अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने बिस्किट का एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया है जो कि कामयाब भी हो गया। वो कैसे कामयाब हुआ वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। हाँ, मुझे पता है कि ईद आज नहीं तो कल है, लेकिन एडवांस में सबको ईद मुबारक। बहुत देर से मैंने सोचा हुआ था कि मैं बिस्किट भी ट्राई करूंगी कि ये कैसे बनते हैं। तो एक मैंने ये रेसिपी ट्राई की जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई। अब एक दो और हैं, वो भी ट्राई करने हैं। वो वाले करूँगी अब ईद के बाद ट्राई कैसे बनेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया था 2 कप मैदा। मैंने वही यूज़ किया जो यहाँ जर्मन सुपरमार्केट से मिलता है ना, केक वगैरह के लिए, तो वही मैंने यूज़ किया है। उसके अंदर मैंने बटर लिया है 1 कप, जिसको पहले मेल्ट कर लिया था और उसके बाद मैदा को और बटर को अच्छे से मिक्स करना है। ऐसा जब मैं इसको मिक्स कर रही थी ना तो मुझे भी ऐसे लगा कि जैसे बटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब जब मैंने इसको मिक्स किया मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं ये ज़्यादा नहीं, और ये थोड़ा सा ना दानेदार सी इसकी फीलिंग्स आ रही थी। जब मैंने इसके अंदर अंडे ऐड किए और यहाँ पर मुझे फिर से फील हुआ कि ये ज़्यादा है, और इस दफ़ा मुझे सही वाला फील हुआ था। अच्छा, मुझे एक सिस्टर ने लास्ट टाइम कमेंट किया था कि वो 1.5 साल से यहाँ जर्मनी में है और केक जो है ना उनका अच्छा बेक नहीं होता। मैंने कमेंट में तो बताया था, आई थिंक उनको समझ आ गई होगी। आज मैं दिखाऊंगी भी कि मेरे पास जो ओवन है मैं उसमें कैसे बेक करती हूँ। और जो मैंने अंडे वाली बात की है ना कि वो थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि ज़्यादा, वो वाकई ज़्यादा था। हुआ ये था कि मैं जिस क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब मैंने जो क्वांटिटी चेक की थी ना उससे हाफ हाफ में मैं ये बना रही थी, क्योंकि फर्स्ट आई थी तो मुझे नहीं पता था कि सही बनेगा या नहीं। केक कैसे मैं बेक करती हूँ, 10 मिनट के लिए मैंने इसको प्रीहीट कर लिया था ओवन को 180 डिग्री पर, और उसी पर मैंने केक भी रखा। इसको चेक करना है थोड़ी देर के बाद। वो कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अंडे वाली बात फिर से वही रह गई है। वो मैंने बाकी सारी चीज़ें मैं हाफ क्वांटिटी में ले रही थी, लेकिन वो मैंने सेम ले ली, इसलिए वो ज़्यादा हो गया। मतलब 2 कप अगर मैदा लिया है, 1 कप उसमें बटर यूज़ किया है, तो 1 अंडा जाएगा, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 कप ही शुगर जाएगी। शुगर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो ही सकती है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। हाँ, वनीला एसेंस तो ज़रूर ऐड करना है ताकि स्मेल ना आए। और अच्छे से इनको मिक्स कर लिया, और इसकी जो हाफ डो थी ना उसमें मैंने कोका पाउडर ऐड किया और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर फ्रिज में आधे घंटे के लिए मैंने रख लिया, और उसके बाद इस तरह से इसको बेल लेना। मुझसे बेला नहीं जा रहा था मतलब मैं थोड़ा सा इसको डर डर के बेल रही थी कि खराब ना हो जाए, लेकिन जब मैंने इसको आराम से रिलैक्स होकर बेलना स्टार्ट किया उसके बाद ये सेट हो गया। और मेरे पास यही इसी शेप के थे, इसे मैं गोलगप्पे वगैरह बनाती हूँ। बिस्किट वगैरह के लिए कुछ अच्छी शेप्स हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो खैर इस सारे इसी तरह से बनाए, और सारे प्रोसेस में मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन है कोई भी चीज़ है उसको फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है, लेकिन इन बिस्किट में मुझे लगता है कि बिस्किट जो है ना ये सारे अच्छे थे। और अगर कहीं पर कोई कमी रह भी जाए तो नेक्स्ट टाइम वो फिर परफेक्ट हो जाती है, लेकिन ट्राई तो कुछ करना ही चाहिए। अच्छा, केक को 180 डिग्री पर पहले रखना है 10-15 मिनट। उसके बाद फ़ैन भी मैंने साथ ऑन रखा था। उसके बाद 175 पर मैंने इसको कर लिया, और ऊपर वाला फ़ैन जो है ना वो बंद कर देना है। अब 15 से 20 मिनट वो ऐसे ही बनेगा, और ये है फाइनल लुक बिस्किट्स की। देखकर तो मुझे लग रहा है कि मैं कामयाब होने वाली हूँ, और आगे जाकर देखना मैं वाकई कामयाब हो गई थी। और उसके बाद आपने 15-20 मिनट के बाद ना केक को इस तरह से चेक कर लेना है। ज़ाहिर है मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं कि मुझे अंदाजे से ही पता चल जाए कि अब बन गया होगा। मैं इसको एक दफ़ा ज़रूर चेक करती हूँ कि ये सारे का सारा पक गया। अगर टूथपिक ऐसे आराम से बाहर आ रही है, इसके साथ केक का लिक्विड नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि सारे का सारा केक जो है वो अच्छे से बन चुका है। और बिस्किट को तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 मिनट के लिए बेक किया, और ये इतने मज़े के बन गए थे, इतने अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे। अब मैं यहाँ कामयाब हो गई हूँ तो मुझे बहुत जल्दी है कि मैं जल्दी से नान हताई और ये वाले सारे बिस्किट भी ट्राई करूँ, और उनको भी आराम आराम से मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। मुझे कुकिंग करने का बड़ा मज़ा आता है, नई नई चीज़ें भी ट्राई करने का, लेकिन किचन का ये जो मैस है ना, जब कोई काम कर रहे होते हैं तो सारा फोकस उधर होता है, और इतना ज़्यादा जो है ना गंद पड़ जाता है। अब तो है जर्मनी में गर्मी भी ऐसे स्टार्ट हो गई है, अचानक से गर्मी आई। अब सब बोलेंगे कि पहले सर्दी सर्दी का रोना था और अब गर्मी गर्मी का रोना है। बात तो ये सही है। हमारा भी सोई उठी और वो भी आके रो रही थी, मुझे ये दो मुझे वो दो। अच्छा, बच्चे जब तक सो रहे हैं ना, पर आराम से सारे काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो इनको साथ साथ देखो तो जो 5 मिनट का काम है ना वो आधा घंटा भी नहीं 1 घंटे में कंप्लीट होगा। अभी मैं कह रही थी इनकी हल्की फुल्की सी डेकोरेशन, और मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल में इनको डेकोरेट किया, और ये देखिए इनकी फाइनल लुक। मुझे तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे और प्यारे भी बड़े लग रहे थे। और जो मायरा है ना हमारे घर में सबसे ज़्यादा स्वीट खाने वाली, उसके तो फेवरेट बन गए। वो तो बोल रही थी मामा जिंदाबाद। बस मेरी जो है ना सारी की सारी मेहनत जो है ना, क्या कहते हैं, पैसे पूरे हो गए हैं उसके।
हम खुद भी बड़े मज़े से खाते हैं। हम बिस्किट वगैरह वैसे भी अक्सर मार्केट से भी लेके आते हैं, घर में होते ही हैं कि आदत सी हो गई है। खाना खाने के बाद जो है ना, हमने चाय के साथ बिस्किट खाने, चाहे 1-2 खाओ लेकिन खाने ज़रूर है, एक आदत सी बन गई है। और केक तो मायरा को बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही। मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा बताया, इसलिए मैंने ना वो सबसे पहले ही स्टार्ट कर लिए थे बनाने, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं अच्छे बना लेती हूँ। अब मैंने सोचा कि बिस्किट भी साथ साथ ट्राई करती हूँ। जब मैं बिरयानी बना रही थी ना, तो मुझे याद आ रहा था, अभी मैं जब भी मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, तो मुझे पाकिस्तान याद आता है। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी गर्मियाँ आ जाती थी ना, उसके बाद जिस दिन मौसम थोड़ा सा अच्छा होता था, बारिश है, ठंडा मौसम है, तो उस दिन सब प्लान बना लेते थे, यार तो ये भी खाएं वो भी खाएं, क्योंकि गर्मी में कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो अभी भी जब भी ऐसी कोई बात हो, तो मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिलता। इसलिए अपना ज़्यादातर वक्त उन लोगों के साथ बिताओ जो आपके दिल को सुकून देते हैं, जिनके साथ वक्त गुजारना आपके दिल को खुशी देता है। अच्छा, अब अगर ये व्लॉग इमरान ने देख लिया तो उन्होंने बोलना है कि अच्छा जी, मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने एक व्लॉग में थोड़ी सी सीरियस बात की थी, मतलब नॉर्मल सी बात की थी कि परदेश में आकर आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाती है, बहुत से रिश्तों की समझ आ जाती है। तो मुझे बार बार बोल रहे थे कौन कौन से रिश्ते की तुम्हें समझ आई है। मतलब सीरियस बात, इस तरह की कोई भी बात मैं करना भी चाहूँ, मेरे माइंड में आती भी है। व्लॉग बनाते वक्त कोई भी इस तरह की चीज़ मेरे माइंड में आती है तो मैं बोलने लगती हूँ, फिर मैं खामोश हो जाती हूँ कि जब इमरान ने देखा तो उन्होंने बहुत देर तक तंग करना है। और सच में अभी तक मैं उनको अपने पास बैठकर अपने व्लॉग की वॉइस नहीं सुनने देती, मेरे से नहीं सुनी जाती। वो जब मेरे कानों में मेरी आवाज़ आती है ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और मेरा दिल करता है कि जिसने भी देखना है ना, वो मेरे सामने नहीं देखे। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, मैं बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से अब जो है ना, ये सब कुछ वीडियो शूट कर रही होती हूँ, हर चीज़ की मेरा दिल करता है। अब मुझे बहुत प्यार सा हो गया इस काम से। ये काम भी आसान नहीं है, इसमें भी मेहनत लगती है। जब आप फेसलेस कंटेंट बनाते हो तो उसमें मेहनत आपकी ज़्यादा होती है। लेकिन होता है ना कि जब आपको किसी चीज़ की आदत सी हो जाती है या किसी चीज़ के साथ लगाव हो जाता है ना, तो फिर आपको ये वाली चीज़ें फील नहीं होती। इसलिए मुझे भी इस चीज़ के साथ लगाव हो गया। मैं ना बनाऊँ ना, तो मुझे थोड़ी सी उलझन सी होती है। और ये बिरयानी मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, मुझे तो इसका इतना मज़ा आया कि इस दफ़ा भी मैं सोचा कि मैं ऐसे ही बनाऊँगी कि चिकन को जो है ना, एक दफ़ा अच्छे से इसकी यखनी वगैरह निकल जाए, राइस में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा क्रिस्पी करूँगी, फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको चावल के साथ खाने का। लेकिन अगेन जो गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो रही है ना कि मेरा जो है ना, गर्मी से फुल वाला दिमाग ख़राब हो रहा है। इसलिए मुझे जो है ना, सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन मौसम जो है ना, एक होना चाहिए। ये जो पिछले दिनों से कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है ना, उसकी वजह से मुझे उलझन हो रही थी। लेकिन मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, सच में मुझे नहीं पसंद। और अब फिर से मुझे बात याद आ गई है सैंडलिन की, के बाद में खलारा भी खुद ही समेटना पड़ता है। और ये सारा काम करने के बाद अब जो है ना, खलारा भी मैं खुद ही समेट रही हूँ, वो भी तो खुद ही समेटना है ना। लेकिन इस तरह से मैस अगर छोड़कर लेट जाओ ना, तो जितनी देर तक भी आप बैठे हो ना, आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि दिमाग को ज़रा भी सुकून नहीं होता कि ये काम करना है, ये काम करना है। आप जितनी दफ़ा उस जगह पर आओगे ना, ये सारी का सारा जो गंद है ना, आपको इरिटेट करेगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाऊँ ना, तो कोशिश मेरी होती है कि इसको थोड़ा बहुत समेट लूँ। हाँ, कभी कभार छोड़ देती हूँ जब मेरा बिल्कुल एंड हो जाता है। लोगों ਨੂੰ लगता है कि ज़िंदगी बहुत सौखी है, पर हर बंदे दी अपनी एक जंग होती है। अच्छा, जब ओवरसीज़ लड़कियों के व्लॉग्स मैं देखती थी ना, तो मैं भी कहती थी कि कितनी अच्छी लाइफ है, ये है वो है। हाँ, लाइफ अच्छी होती है, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं ना, जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, वो भी एक रियलिटी है। तो उन चीज़ों को भी इंजॉय करने का एक ही हल है कि इन चीज़ों से ना आप प्यार कर लें। प्यार से करें तो फिर आपको फील नहीं होगी, अदरवाइज जो है ना, प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ सारा काम ख़त्म हो गया और अब थोड़ा सा ना मौसम भी अच्छा हो रहा था। इस टाइम ना थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी इमरान के आने का इंतज़ार है, जब वो घर शाम को वापस आएंगे, शाम को नहीं, रात को वापस आएंगे, फिर हमने डिनर करना है। उसके बाद ख़त्म होगा काम, और सुबह उठते ही यही काम फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी ईद की रूटीन, और केक मैंने कैसे डेकोरेट करना है वो भी नेक्स्ट वीडियो में ही आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।